हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आज मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों में से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं, वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम की ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं,
जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और अब मेरे विचारों में राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान की केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक गरीब बच्चा भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा, ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात खड़े हमारी रक्षा के लिए हर उस जवान को, इस देश की पुलिस और प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्याण करना भी असंभव सा लगता है। और इस वीडियो में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं भारत की बेटी, मैं आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे बढ़ाने की, हमारे देश को आगे ले जाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।